हो गया शुरू। What's up guys, क्या बोल रहे पब्लिक? Hey guys, this is Abhinav Sengupta and welcome back to my YouTube channel, The AVI Reaction. तो आज एक सेकेंड, मैजिक, सॉरी गाइस। तो मैं वहाँ गया था इसे लाने। ये है मेरा दोस्त जिसका नाम है चिंटू। यार वैसे तो हम सबको घर सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है, घर डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लाइक फूलों से ले लो या फिर कुछ मूर्तियाँ ले लो या फिर शो पीस या फिर पेंटिंग ले लो। वेट, पेंटिंग से याद आया, एक सेकेंड, म्यूज़िक। हाँ, क्या आपको पता है दुनिया में कुछ ऐसे पेंटिंग्स हैं जिसे आप घर पे लगाने से या फिर सजाने से आपका पूरा घर श्रापित हो सकता है, या फिर आपका पूरा घर तबाह हो सकता है, या फिर आप कुछ पैरानॉर्मल या फिर एबनॉर्मल सिचुएशंस के सामने पड़ सकते हो। तो चलिए जान लेते कुछ ऐसे पेंटिंग्स के बारे में। तो ज़्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। द एंग्विश्ड मैन, जिस पेंटिंग को असली खून से बनाया गया था। 2010 में इंग्लैंड में रहने वाले सिन रॉबिन्सन की दादी की मौत के बाद उनके सामान में एक पेंटिंग मिला जिसका नाम है द एंग्विश्ड मैन। इसका मतलब है दुखी आदमी। और इस पेंटिंग में जो आदमी है वो दुख से, दर्द से चिल्ला रहा है। सिन रॉबिन्सन के दादी ने इस पेंटिंग को 25 साल से छुपा के रखा था और एक चिट्ठी में लिख के गए थे कि इस पेंटिंग को कोई ना निकाले क्योंकि ये श्रापित है। क्योंकि इस पेंटिंग को बनाने वाले का मौत भी हो चुका था और इस पेंटिंग को असली खून से बनाया गया था, इसीलिए पेंटिंग श्रापित है। लेकिन सिन रॉबिन्सन ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया और बाहर लेके अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया। उसके बाद पूरे परिवार को घर का माहौल काफ़ी मनहूस, काफ़ी डरावना लगने लगा। फिर एक रात सिन रॉबिन्सन ने उस पेंटिंग में से एक आदमी की रोने की और दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो सुनने के बाद सिन रॉबिन्सन का होश उड़ गया। उसके बाद उन्होंने इस पेंटिंग को पैक करके वापस स्टोर रूम में रख दिया और जो घर में मनहूस माहौल था वो भी बदल गया। जो आवाज़ें सुनाई देती थी वो भी बंद हो गई। द हैंड रेजिस्टिंग, इसे बिल स्टोनहैम ने 1972 में बनाया था। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखते हो तो हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की एक दीवार नज़र आता है और ये जो खिड़की है ये हमारे दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की एक दीवार है। ये पेंटिंग हॉन्टिंग है। पता चला 2000 में जब इस पेंटिंग को ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर ईबे में बेचा गया और इस पेंटिंग को कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीद भी लिया और ख़रीदने के बाद उनके साथ बहुत सारी डरावनी घटनाएं घटने लगी। लेकिन ये घटनाएं बहुत छोटी थी, इसलिए उन लोगों ने इस घटना को इग्नोर कर दिया और पेंटिंग को दीवार से नहीं उतारा। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद उनको एहसास हुआ कि उस पेंटिंग में जो बच्चा और वो डॉल है वो पूरी रात उनके घर में घूमता रहता है, लेकिन इस बात को भी उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद उनके घर एक मेहमान आया था, उसके साथ उन्होंने ये किस्सा शेयर किया। फिर सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि उस पेंटिंग को उस दीवार से निकाल देंगे। फिर जब वो लोग इस पेंटिंग को उस दीवार से उतारने गए तो सब हैरान रह गए। उस पेंटिंग में जो बच्चा और वो डॉल था वो गायब हो चुका था। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने मिलकर इस पेंटिंग को घर से निकालने का फैसला कर लिया। फिर उन्होंने इस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी में बेच दिया
फिर उस आर्ट गैलरी के मालिक को भी पैरानॉर्मल घटना के शिकार होना पड़ा। फिर वो समझ गया कि उन्होंने इस पेंटिंग को खरीद के बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने इस बात की कंप्लेन पैरानॉर्मल सोसाइटी में किया। फिर उस पेंटिंग को स्मिथ गैलरी को सौंप दिया गया और उस आर्ट गैलरी के मालिक के साथ भी कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी। उस आर्ट गैलरी के मालिक को उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था उस गैलरी में। फिर सब ने मिलकर डिसाइड किया कि उस पेंटिंग को कहीं छुपा दिया जाएगा। फिर उस म्यूज़ियम में सारे पैरानॉर्मल घटनाएं घटना बंद हो गई। इस पेंटिंग को बनाने वाले बिल स्टोनहैम नामक आदमी की मौत भी बहुत रहस्यमय तरीके से हुई और सबका मानना है कि इस पेंटिंग को बनाने की वजह से उनकी मौत हो गई। द क्राइंग बॉय 1985 में जिसको जियो ब्रागोलिन ने बनाया था और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इसको ख़रीदा भी था। और ये कोई एक पेंटिंग नहीं था, बहुत सारा पेंटिंग बनाया गया था और हर एक पेंटिंग में जो बच्चा था वो सब रो रहा था। लोगों को ये पेंटिंग इतना ज़्यादा पसंद आए थे कि उन्होंने इस पेंटिंग को ख़रीद के अपने घर पे सजाना शुरू कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये पेंटिंग श्रापित है। और जैसे ही लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों में सजाना शुरू कर दिया, उनके साथ हादसे होने लगे। किसी के घर में आग, किसी के घर में चोरी, तो किसी के घर में मौत। ये तांडव शुरू हो गया और इस बात का खुलासा एक फायर फाइटर ने किया था। और इस फायर फाइटर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जिस भी घर में आग बुझाने जाता था वो पेंटिंग वहाँ पर मौजूद होता था। सबसे अजीब बात है, पूरा घर जलने के बावजूद भी वो पेंटिंग बिल्कुल सही सलामत रहती थी। और जिसने भी ये पेंटिंग ख़रीदा था उनमें से कई का मौत भी हो चुका था। फिर न्यूज़पेपर पे ये बात आने के बाद सब ने इस पेंटिंग को घर से निकाल दिया और कोइंसिडेंटली हादसे भी कम होने लगे। तब से इस पेंटिंग को द क्राइंग बॉय कर्स पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मुझे बहुत सारा प्यार दो। एंड stay safe, stay home, stay healthy. I love you guys.